नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिप्री की रिपोर्ट आई है और उसके हिसाब से इंडिया दूसरे बड़ा हथियारों का इंपोर्टर है। लेकिन दोस्तों, उस रिपोर्ट के अंदर एक और भी बात कही गई है, वो ये है कि इंडिया का आर्म्स इंपोर्ट 33% डाउन हुआ है, कम हुआ है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि इंडिया का आर्म्स इंपोर्ट 33% कम हुआ है 2011-15 से लेकर 2016-20 के बीच में। और ये बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि इंडिया के अंदर ऐसे मेजर लिए जा रहे हैं कि हमारा इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस कम हो सके, स्पेशली मिलिट्री हार्डवेयर के लिए। हालांकि दोस्तों, हम ज्यादा वेपन सिस्टम रशिया से लिया करते थे, तो रशिया के एक्सपोर्ट के अंदर कमी आना स्वाभाविक है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूएस से जो हम आर्म्स इंपोर्ट करते थे, उसमें भी 46% की कमी आई है, इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये था कि इसकी प्रोसेस बड़ी कॉम्प्लेक्स हुआ करती थी। किसी भी चीज को प्रोक्योर करना है तो हमें अब उससे भी नहीं जूझना पड़ता। और दोस्तों, रशिया जो वेपन सिस्टम एक्सपोर्ट किया करता था, वो पूरी दुनिया का 20% होता था, लेकिन अब दोस्तों उसके अंदर भी 22% की कमी आई है। और इस कमी के अंदर अगर परसेंटेज इंडिया की देखी जाए तो वो 90% होती है। और इसके अलावा दोस्तों, चाइना जो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा वेपन सिस्टम का एक्सपोर्टर है, 2016-20 से लेके अभी तक उसमें भी 7.8% की कमी आई है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका के शेयर के अंदर काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, 32% से ये 37% हो गया है। और दोस्तों, आगे आने वाले समय में इंडिया के इंपोर्ट के अंदर और भी कमी आएगी, क्योंकि 2020-21 के लिए हमने बजट का 63%, जो कि लगभग 70,221 करोड़ रुपए बनता है, हमने लोकली प्रोड्यूस वेपन सिस्टम को खरीदने के लिए रखा है। अभी दोस्तों, जो बड़ी चीजें इंडिया लोकली खरीद रहा है, उनके अंदर LCA तेजस MK-1A फाइटर जेट है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, अर्जुन MK-1A टैंक है, इसके अलावा अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, पिनाका रॉकेट सिस्टम है, एंटी टैंक मिसाइल है। ये सारी चीजें दोस्तों इंडिया में ही बन रही हैं। और दोस्तों, लास्ट ईयर हमने 58% कैपिटल बजट खर्च किया था डोमेस्टिक परचेज के ऊपर, जो लगभग 51,000 करोड़ रुपए था, जिसमें से दोस्तों 48,000 करोड़ रुपए सिर्फ 83 LCA तेजस MK-1A के लिए थे। तो इस साल हमने जो 70,221 करोड़ रुपए रखे हैं, तो उसमें और भी बड़ी चीजें आएंगी। तो दोस्तों, इंडिया के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। और इससे भी बड़ी खबर आने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस साल हमारी एक दूसरी लिस्ट आने वाली है, जिसके अंदर बताया जाएगा कि हम कौन से वेपन सिस्टम और एम्यूनिशन अब इंपोर्ट नहीं कर सकते। इससे पहले 101 अलग अलग तरह के वेपन सिस्टम और एम्यूनिशन की लिस्ट आई थी, जिसके ऊपर बैन लगाया गया था बाहर से खरीदने के लिए। तो दोस्तों, अब आप कह सकते हैं कि इंडिया वाकई ही आत्मनिर्भर हो रहा है और इसी के पथ पर आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।